सोचिए, एक विशाल लग्जरी क्रूज शिप, रात का अंधेरा, समंदर की भयानक तूफानी लहरें और आसमान में चमकती बिजलियां। ये जहाज दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है और तभी अचानक क्रूज के कॉरिडोर्स में इमरजेंसी अलार्म लाल रंग में चमकने लगते हैं। स्क्रीन्स पर एक फ्लैश आता है, अज्ञात वायरस अलर्ट। चेहरों पर खौफ, पीपीई किट्स में भागता मेडिकल स्टाफ और हवा में तैरता एक अनदेखा खतरा। सुनकर किसी हॉलीवुड थ्रिलर का सीन लगता है ना, लेकिन असल में ये कोई फिल्म नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। दुनिया अभी पूरी तरह से पिछली महामारियों के खौफनाक साए से बाहर भी नहीं निकल पाई थी, और अब बीच समंदर में इस लग्जरी क्रूज से आई इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। आखिर क्या ये एक नया अनदेखा खतरा है जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, या फिर आने वाले किसी बड़े तूफान की सिर्फ एक चेतावनी? चलिए इस पूरे रहस्य की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि एमवी हॉन्डियस पर आखिर हुआ क्या था। इस घटनाक्रम की शुरुआत साउथ अटलांटिक ओशन की एक बेहद शांत यात्रा से होती है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, परफेक्ट वेकेशन वाइब्स। लेकिन अचानक कुछ यात्रियों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालत इतनी तेजी से बिगड़ी कि देखते ही देखते कई मरीज क्रिटिकल हो गए। इस अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी ने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज को तुरंत एक्शन लेने और एक बड़े लेवल पे मॉनिटरिंग शुरू करने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ आंकड़े सच में डराने वाले हैं। 27 मई 2026 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ऑफिशियली इस जहाज से जुड़े 13 केसेस कंफर्म कर दिए हैं। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में इतने मामलों का एक साथ आना इस बात का सबूत है कि ये संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि इनमें से 3 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। ये शायद सुनने में सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन इसने इस पूरी घटना को एक आम मेडिकल इमरजेंसी से एक जानलेवा आउटब्रेक में बदल दिया है। अब वक्त आ गया है इस बायोलॉजिकल सस्पेक्ट की प्रोफाइल चेक करने का। आखिर ये हंता वायरस है क्या? देखिए, हंता वायरस कोई बिल्कुल नया नाम नहीं है। साइंटिस्ट इसे पहले से जानते हैं। ये दरअसल वायरसेस का एक ऐसा ग्रुप है जो मुख्य रूप से चूहों और रोडेंट्स के जरिए फैलता है। लेकिन सोचिए, एक अल्ट्रा लग्जरी क्रूज लाइनर पर इसका मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। इसका ट्रांसमिशन का तरीका काफी परेशान करने वाला है। इमेजिन कीजिए, जहाज के संकरे कॉरिडोर्स में हवा में तैरते हुए बेहद छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये इन्फेक्शन ज्यादातर इन्फेक्टेड चूहों के मल या मूत्र के कांटेक्ट में आने से होता है, या तब जब ये वायरस धूल के साथ मिलकर सीधा आपकी सांसों के जरिए अंदर चला जाए। किसी इन्फेक्टेड सर्फेस को छूने से भी ये फैल सकता है, जो कि एक भीड़ भाड़ वाले क्रूज पर होना बहुत आम बात है। लेकिन एमवी हॉन्डिस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ एंडीज स्ट्रेन ने पूरा गेम ही बदल दिया है। नॉर्मल हैंटा वायरस ज्यादातर जानवरों से इंसानों में आते हैं और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन MH हॉन्डियस पर जो वेरिएंट मिला है उसे एंडी स्ट्रेन बताया जा रहा है। इस स्पेसिफिक स्ट्रेन की सबसे डरावनी खासियत ये है कि ये शारीरिक तरल पदार्थों के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। ये एक रेयर म्यूटेशन है जो इसके खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। और यही वजह है कि समंदर के बीच तैरता हुआ एक क्रूज शिप इस वायरस के लिए सबसे परफेक्ट इंक्यूबेटर बन जाता है। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट जहां लोग हफ्तों तक एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। इसके लक्षण आने में टाइम लगता है, और जब आते हैं तो हालत तेजी से क्रिटिकल हो जाती है। ऊपर से ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड। बेसिकली ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। जब मेडिकल स्टाफ PPE सूट्स में गलियारों में दौड़ रहा हो, तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि संक्रमित लोगों पर आखिर क्या बीत रही है। इस वायरस का सबसे बड़ा धोखा इसके शुरुआती लक्षण हैं। तेज बुखार, थकान, सिर दर्द, बिल्कुल किसी नॉर्मल वायरल फीवर जैसा लगता है। लोग अक्सर इसे आम फ्लू समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी दूसरी स्टेज बेहद खौफनाक है। सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ, फेफड़ों में पानी भर जाना और शरीर में ऑक्सीजन की भारी कमी। ये एक ऐसी दमघोटू स्थिति होती है जो मरीज को पूरी तरह बेबस कर देती है। ग्लोबल न्यूज चैनल्स पर लगातार फ्लैश होती हेडलाइंस और वार्निंग सिंबल्स देखकर सबके दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा है। क्या ये वायरस कोरोना जैसी एक नई ग्लोबल महामारी बन सकता है? क्या हम फिर से उन्हीं लॉकडाउन वाले अंधेरे दिनों में वापस जाने वाले हैं?
थोड़ी राहत की सांस लीजिए, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट्स और हेल्थ एजेंसीज के अकॉर्डिंग आम पब्लिक के लिए इमीडिएट रिस्क अभी भी काफ़ी कम है। ये कोविड-19 की तरह हवा के जरिए हर तरफ तेजी से फैलने वाला वायरस नहीं है। इसलिए एक्सपर्ट्स फिलहाल दुनिया भर में किसी लॉकडाउन की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हालांकि इन मरीजों की बहुत सख्ती से निगरानी जरूर की जा रही है। इस वक्त दुनिया भर की हेल्थ एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल के जरिए हमारी दुनिया इतनी क्लोजली कनेक्टेड है कि कहीं भी होने वाला छोटा सा आउटब्रेक हम सब पर असर डाल सकता है। हालांकि भारत में अभी तक किसी बड़े संक्रमण की कोई खबर नहीं है। इस वक्त जरूरत पैनिक करने की नहीं, बल्कि पूरी तरह से सतर्क रहने की है। तो पैनिक को थोड़ा साइड में रखते हैं और उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करते हैं जो इस इन्फेक्शन को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। कुछ बेसिक प्रिवेंशन गाइडलाइंस हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं। सबसे पहला, चूहों से दूरी बनाकर रखना। अगर कोई कमरा काफी टाइम से बंद है और धूल से भरा है तो वहां सफाई करने से पहले डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जरूर करें। रेगुलर हैंड वॉशिंग तो हमेशा ही जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तेज बुखार या सांस की तकलीफ को कभी हल्के में ना लें। अगर आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप से वापस आए हैं और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से मिले। आज के इस हाइपर कनेक्टेड दौर में एक बात तो साफ है, किसी एक अकेले जहाज के एक कैबिन से शुरू हुई बीमारी देखते ही देखते पूरी दुनिया की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचिए उस विशाल समंदर के ऊपर उगते हुए सूरज के बारे में। ये एक नई सुबह जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। क्या MV हॉन्डियस का ये किस्सा सिर्फ एक छोटा सा आउटब्रेक था जिस पर काबू पा लिया गया, या फिर आने वाले वक्त के लिए एक खौफनाक चेतावनी? साइंस और मेडिसिन भले ही कितनी तरक्की कर लें, क्या हम तैयार हैं? अगला बड़ा खतरा किस बीमारी से होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।